जोहार, नमस्कार। आप देख रहे थे झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। 9 जनवरी को यहाँ डोम्बारी बुरू में मेला का आयोजन होता है और खेल का आयोजन होता है। यहाँ राज्य के बड़े बड़े मंत्री और नेता का आगमन होता है। यहाँ आसपास के लोग पहुँचते हैं और यहाँ शहीद को जितने भी शहीद थे, शहीदों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। दरअसल हम अभी खूंटी ज़िले के प्रसिद्ध डोम्बारी बुरू में हैं। डोम्बारी बुरू इसलिए प्रसिद्ध है कि जब भगवान बिरसा मुंडा अपने लोगों के साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, तभी जो है अंग्रेज़ों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और उन पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें लगभग 400 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए थे। तो ये जो है यही जगह है जहां ये घटना हुई थी। और उसके बाद जो है जब वो घटना घटा तब फिर जो है अब धीरे धीरे आज के समय में परिवर्तन हुआ और इस जगह को शहीद स्थल के नाम से जाना जाने लगा, डोम्बारी बुरू को। और उनके ही याद में, शहीदों के याद में ये स्तूप यहाँ बनाया गया है। ये काफ़ी ऊंचाई पर बसा हुआ है, काफ़ी ऊंचाई पर है और हम चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं कि कितनी ऊंचाई पर है। और यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं जब यहाँ गोलीबारी हो रही थी, जब अंग्रेज़ जब घेर कर जब आदिवासियों पर, भगवान बिरसा मुंडा के लोगों पर और उन पर गोली चला रहा था, तब भगवान बिरसा मुंडा किसी तरह से इधर जो है अंग्रेज़ों के गोली से बचकर इधर इस तरफ आ गए थे। और यहाँ एक गुफा है जहाँ वो अंग्रेज़ों के गोली से बचे। हम अभी गुफा की ओर जाने का कोशिश करते हैं और आपको यहाँ से एक दिखाने का कोशिश करते हैं नज़ारा कि किस तरह से जो है भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेज़ों को चकमा देकर यहाँ बचकर पहुँच गए थे। और इधर जो है चट्टान है, चट्टान से उतरना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, फिर भी जो है हमें लगा कि यहाँ का एक नज़ारा आपको दिखाना चाहिए कि कैसा यहाँ का नज़ारा है। देखिए, उतरना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इधर जो है खाई है। हम अपने कैमरे में भी, हम अपने फ़ोन में भी कैद करने का कोशिश करते हैं। इधर जो है खाई है, देखिए ये बड़ा सा पहाड़ इधर है और जिस पहाड़ पर हम खड़े हैं ये वो मीटिंग वाला जगह है। और इस ओर जो अब हम जा रहे हैं ये वो गुफा है। देखिए, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यही वो गुफा है जहाँ भगवान बिरसा मुंडा आकर बच गए थे। अंग्रेज़ों को चकमा देकर यहाँ वो बच निकले थे और इसी गुफा में सुरक्षित थे। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब भगवान बिरसा मुंडा के साथ जितने लोग थे उनमें से जो गोलियों का शिकार हो गए वो तो शहीद हो गए, लेकिन जो बचे वही लोग जो है फिर बाद में इस बात को बताए। उन्हीं लोगों के द्वारा ये बताया गया कि भगवान बिरसा मुंडा और उनके साथ कई एक दो लोग जो थे जो गोली के शिकार होने से बचे, वो इसी गुफा में आकर छुपे थे। यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। और क्या नाम है आपका? कहाँ गए? चंडोर। चंडोर है क्या है गुफा? बिरसा मुंडा इसमें जब लड़ाई हुआ था उसमें ये वाला गुफा में छिपा था। अच्छा, यहीं छुपा था? हाँ, बुजुर्ग लोग जब उन लोग का बात सुन के हम भी पता चला, देखने का तो हम भी नहीं देखे। हाँ, वो तो है। तो पता लग रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा यहीं छुपे थे ना। हाँ। तो ये जो है वो जगह है जहाँ भगवान बिरसा मुंडा छुपे थे। और ये एक नज़ारा है, देखिए कितना खतरनाक खाई है। इसकी इस ओर खाई है और दूसरी ओर भी, उधर से भी रास्ता है इस तरफ जंगल झाड़ से होते हुए इस गुफा तक पहुंचने का। तो हम उस तरफ भी चलेंगे और वहां से भी हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। और ये जो खाई है, गलती से अगर इस खाई में इधर कोई गिरा तो फिर बचना मुश्किल है, क्योंकि ये काफ़ी ही डेंजर जोन लग रहा है। क्योंकि इधर जो है ना पेड़ पौधा कुछ नहीं है, सीधा एकदम सीधा खाई है, ढलान है। तो हमें लगा कि आज यहाँ आना चाहिए क्योंकि आने वाले 9 जनवरी को यहाँ मेला का आयोजन होगा। और इस मेले में जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पूरे राज्य भर से लोग आते हैं, नेता मंत्री सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद हफ्ता से कितना लोग जो मरा उसका अंठिकन उसमें लिखा जोखा नहीं था। उसके बाद जो गोली चला वहाँ जिंदा भी यहाँ पर गड़वा दिए और अरब औरत मर्द। और उसके बाद 2 बच्ची जो जीवरी की थी और उन लोग जो मरा हुआ माँ के ऊपर जो दूध पी रहता, जो अंग्रेज का कमिश्नर का पत्नी, जो उसका नाम तो नहीं जानेगा,
उन्हें दूरबीन से देखा तो मरा हुआ माँ के ऊपर जो दूध पी रहा था। उसके बाद फिर विशेष बजाया और उसके बाद बंद करके उन लोग आया और उसके बाद बच्चा को भी उन लोग को ले गया और उसके बाद कोई जिंदा कोई पैर टूटा क्या टूटा और वहाँ पर जो उन लोग को दफना दिया। ऊपर जो गुफा भी जो वहाँ पर उन लोग मीटिंग कर रहा था। स्तूप के नीचे गुफा है। हाँ, उसमें उन लोग रहता था। कौन कौन? अब जिसने बिरसा का जो सेना लोग तो बिरसा भी वहीं रहता था। तो बोल रहा है लोग कि गुफा में भगवान बिरसा मुंडा छुप गया था। ना वहीं बराबर उन लोग मीटिंग करते थे, वहीं गुफा में रहता था। अच्छा, जिस दिन गोली चला था उस दिन भी वहीं था? हाँ, उसी दिन भी वहीं था गुफा में। चलिए हम अब जो है डोम्बारी गुरु जहाँ स्तूप है वहाँ ऊपर चलकर वहाँ से अब आपको दिखाते हैं। अब जो है हम लोग डोम्बारी गुरु जो मेन जगह है जहाँ स्तूप बना हुआ है वहाँ चलेंगे। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू दिखा दीजिए। इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। यहाँ से जो है यहाँ का व्यू दिखा दीजिए। नीचे से हम व्यू दिखा रहे हैं, हम अभी स्तूप के पास चलेंगे, वहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे चारों तरफ। जबकि 9 जनवरी काफ़ी नज़दीक है, आज 6 जनवरी हो गया ना, 6 जनवरी है और अभी से यहाँ लोगों का भीड़ है। आने वाले 9 जनवरी को यहाँ शहीद दिवस के मौके पर मेले का आयोजन होता है। और अब हम जो है स्तूप के ऊपर चलते हैं, फिर जो है धीरे धीरे आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आते जाइए ऊपर आप भी। और यहाँ इस ओर जो हम अभी खाई में थे, जहाँ गुफा है, वहाँ जाने के लिए जो है प्रशासन को चाहिए कि वहाँ जाने के लिए रास्ता बना दिया जाए। और रास्ता अगर बनेगा तो लोग देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ गुफा में भगवान बिरसा मुंडा थे। और चारों तरफ से जब अंग्रेज़ों ने घेरा था और जब गोलियाँ बरसाई जा रही थी भगवान बिरसा मुंडा और उनके लोगों पर, तो फिर उनमें से 400 लगभग जो है लोग तो शहीद हो ही गए, लेकिन जो लोग बचे और उनमें से प्रमुख रूप से जो है भगवान बिरसा मुंडा, तो वो उसी गुफा ने उन्हें बचाया। तो इसलिए जो है यहाँ रास्ता बना दिया जाना चाहिए और बोर्ड भी लगा देना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ जो है खाई है। आते जाइए आप, ऊपर आ जाइए। खाई है, डेंजर जोन है, उसे लेकर भी चेतावनी बोर्ड लगानी चाहिए। अब तक नहीं लगाया गया है, जबकि यहाँ हर वर्ष मेले का आयोजन होता है। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, पूर्व मुख्यमंत्री तक का यहाँ दौरा होता है, केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, लेकिन अब तक उन्हें ये नज़र नहीं आया है कि यहाँ डेंजर जोन जो है उस डेंजर जोन पर चेतावनी बोर्ड लगाया जाए। ये सबसे बड़ी यहाँ कमी है। हालांकि घूमने के लायक जगह है यहाँ। और हम चारों तरफ पहले आपको एक जो है नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ हम ये भी दिखाएंगे। आइए तो थोड़ा, ये जो मेन स्तूप पर हम लोग अभी आ गए हैं, यहाँ स्तूप बनाया गया है, तो इधर स्तूप का पहले दिखा लीजिए। ये देखिए सुंदर पत्थरों से जो स्तूप बनाया गया है शहीदों के याद में। और यहाँ न केवल झारखंड से बल्कि विदेशी पर्यटक भी आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं। तो जो लोग अनजान होंगे वो गलती से इधर कहीं नीचे अगर फिसल गया तो फिर उनके साथ बड़ा हादसा हो सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें लगा कि बताना चाहिए कि जो है या तो चारों तरफ इस तरह का रेलिंग लगाना चाहिए या फिर चेतावनी बोर्ड लगाना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि उस ओर हमें नहीं जाना चाहिए, उस ओर जाने से खतरा हो सकता है। इसके अलावा आइए थोड़ा इधर नज़दीक एक बार जो है, अब हम यहाँ से ये भी दिखाने का कोशिश करते हैं। इन नज़ारों के अलावा अगर बात करें तो इधर वहाँ नीचे देखिए, ये गुटुहातू गांव है और गुटुहातू और ये ठीक बगल में जो है डोम्बारी गुरु है, डोम्बारी पहाड़। वहाँ भगवान बिरसा मुंडा का स्टेचू बनाया गया है नीचे, और वहाँ से लगभग हमें लगता है काफ़ी ऊंचाई है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना फीट का ऊंचाई पर है ये। तो वहाँ जो है कार्यक्रम आयोजित होती है, लेकिन मुख्य चीज़ें जो है, मुख्य इस आकर्षण का केंद्र जो है कहिए या फिर मेन चीज़ जो है डोम्बारी का वो यही है। तो यहाँ इसके ऊपर रेलिंग बना दिया गया है, ये ठीक है, लेकिन आप इधर से सड़क से आते हैं तो सड़क काफ़ी संकरा है और सड़क के दोनों ओर गार्डवॉल होना चाहिए था इस टाइप का, वो भी नहीं है। इसके अलावा जो यह जगह है जहाँ आप देखने आते हैं इस स्तूप को, इस शहीद स्थल को, तो यहाँ भी कोई ना तो चेतावनी बोर्ड है ना ही कोई रेलिंग का व्यवस्था है, इसे ध्यान देना चाहिए। हालांकि अब तक ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हो कोई हादसा हो जाए, क्योंकि इस चारों तरफ जो है खाई ही खाई है। और सबसे टॉप पर ये जो है भगवान बिरसा मुंडा अपना जगह चुने थे मीटिंग के लिए, तो सबसे टॉप पर जो ये स्तूप है। तो चलिए, आज 6 जनवरी है, आने वाले 9 जनवरी को यहाँ मेला लगेगा। आप भी इस मेले में आइए,
शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए। भगवान बिरसा मुंडा को अगर याद करने वाले सभी लोग, उनके चाहने वाले सभी लोग यहाँ आते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे पत्थर से, अच्छे क्वालिटी के पत्थर से जो है स्तूप बनाया गया है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म भले ही उलियातू में हो, भले ही उनका घर, उनका पैतृक गांव उलियातू है, लेकिन जो उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अभियान चला रखा था और उसके लिए जो कर्म किया उन्होंने, जो कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है, वो यही जगह है, ये डोम्बारी बुरू। और इसी कर्म भूमि पर, उनके इस कर्म भूमि पर जो है जब मीटिंग का दौर चल रहा था उस ज़माने में, तब अंग्रेज़ों का अटैक हुआ था। और फिर अब जो है उनके याद में ये इस स्तूप को बनाया गया है। जहाँ तक हमें जानकारी है और कहा जाता है कि झारखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा जो है इसे बनवाया गया है। उनके प्रयास से ये स्तूप बनकर तैयार हुआ और अब झारखंड के धरोहर वाले स्थान में इसे शामिल किया गया है। और अब न केवल यहाँ खूंटी ज़िले से, झारखंड से, बल्कि विदेशी पर्यटक भी ये देखने आते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जिनका पूजा होता है, वो अपने अनुयायियों के साथ किस पर्वत पर, किस पहाड़ी पर बैठे थे जहाँ मीटिंग हो रहा था और अंग्रेज़ों ने अटैक किया था। तो ये स्तूप बनाया गया है ताकि भगवान बिरसा मुंडा सहित उनके जो सहयोगी थे तो उन्हें याद किया जा सके। और आपने सुना होगा जब देश में अंग्रेज़ों का शासन था, तब अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमारे महापुरुष जब लड़ रहे थे, उनमें से कई जगह पर बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जैसा कि ये डोम्बारी बुरू का हमने बताया, डोम्बारी बुरू में जो कुछ हुआ था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा और भी एक बड़ा घटना था वो जलियांवाला बाग था, जहां अंग्रेज़ों ने जो है घेर कर वहाँ के लोगों पर गोलियां चलाई थी। और उसी के तर्ज पर यहाँ भी घेर कर आदिवासियों पर गोली चलाई गई थी और उस गोलियों में कई आदिवासी शहीद हो गए थे। तो यहाँ लगभग 400 से अधिक आदिवासी शहीद हुए थे। उनमें से अगर आप देखें अभी तक पहचान अगर हुआ है तो हमें लगता है लगभग 1 दर्जन से कम लोगों की ही पहचान हो पाई है कि उस मीटिंग में कौन थे, कौन भगवान बिरसा मुंडा के साथ मीटिंग कर रहे थे, कौन शहीद हुए। तो शहीदों में हमें लगता है 1 दर्जन से भी कम ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान हो पाई है। और इसकी जो है एक सूची यहाँ नीचे जो है, जहाँ भगवान बिरसा मुंडा का स्टैचू बनाया गया है, वहाँ लगाया गया है। हमारा प्रयास अभी रहेगा कि हम वहाँ चलकर आपको नाम भी दिखाने का कोशिश करेंगे कि कौन लोग इस भगवान बिरसा मुंडा के मीटिंग में शामिल थे। खैर, ये जानकारी हमें लगा कि आप तक पहुँचाना चाहिए, तो हमने प्रयास किया कि जानकारी आप तक पहुँचा दें। और अगर इस क्षेत्र के विकास के बारे में भी एक नज़र डाल लें तो आज तक इस क्षेत्र के ग्रामीणों को जो शहीद स्थल और भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर जो विकास होना चाहिए था, यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी, उसमें काफ़ी पीछे रह गया है ये क्षेत्र। एक एक कर अगर हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप ये इस क्षेत्र में देखें, पेयजल की सबसे बड़ी समस्या होती है। कभी ये क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, नक्सलियों का यहाँ बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब वो उसका बोलबाला समाप्त हुआ है। अब यहाँ शांति से लोग, अमन चैन से लोग जो है रहने लगे हैं। लेकिन विकास कार्यों के मामले में आज भी ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। पेयजल की भारी संकट होती है इस पूरे क्षेत्र में, खासकर भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्मस्थली है वहाँ। लेकिन अब वहाँ जो है पेयजल की व्यवस्था लगभग हो चुका है। और इसके अलावा इस क्षेत्र में बात करें तो ऐसा सुविधा नहीं पहुँच पाया है। इसके अलावा कई ऐसे समस्या है जिसके बारे में अगर चर्चा करें तो लंबा हो जाएगा। हमें लगा कि एक एक कर चर्चा नहीं करना चाहिए, एक एक कर बात करें तो काफ़ी लंबा होगा। जिसमें पेयजल के अलावा अगर बात कर लें तो सड़क की स्थिति देखेंगे कि काफ़ी जर्जर है। आज अगर डोम्बारी बुरू आप आते हैं तो कुछ ही दूरी तक आपको सड़क कहीं सही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा आपको काफ़ी जर्जर सड़कों से गुजरना पड़ेगा। तो ये कुछ जानकारी था। हम अब नीचे चलते हैं, वहाँ से हम आपको कुछ जानकारी उपलब्ध कराने का कोशिश करते हैं और उसके बाद यहीं हम अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। मैं अभी आपको बता रहा था कि हम अपनी टीम के साथ डोम्बारी बुरू पहुँचे हैं और उस जगह पर अभी हम पहुँचे थे जहाँ से हमने आपको दिखाया पूरा नज़ारा कि जब भगवान बिरसा मुंडा अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे थे, तब कैसे उन लोगों को जो है अंग्रेज़ों ने घेर कर चारों ओर से गोलियां चलाई थी। तो हमने वहाँ बताया था कि यहाँ लगभग 400 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए थे और उनमें जो पहचान हुआ है अब तक आधिकारिक रूप से, उनमें लगभग सिर्फ 6 लोगों की पहचान हुई है। देखिए, अब इसमें जो कुछ लिखा है वो इसी को हम बता रहे हैं। लिखा हुआ है डोम्बारी बुरू
खूंटी से करीब 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित डोम्बारी बुरुज झारखंड की अस्मिता और संघर्ष का साक्षी है। यह स्थल बिरसा मुंडा और उनके लोगों के बलिदान की कर्मभूमि है। डोम्बारी बुरु यानी डोम्बारी पहाड़, यहीं उन्होंने अपनी सेना संग्रहित की और अपनी विशिष्ट युद्ध कौशल से अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति का आगाज किया था। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में लिखा हुआ है। आगे लिखा है 9 जनवरी 1900 ईस्वी के उलगुलान में सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिसमें से सिर्फ 6 लोगों की पहचान हो सकी है, जिनके नाम डोम्बारी बुरु स्थित मैदान में पत्थर पर उकेरे गए हैं, जिसमें हाथीराम मुंडा, हाड़ी मुंडा, सिंगराय मुंडा, बंकन मुंडा की पत्नी, मझिया मुंडा की पत्नी और डुंगडुंग मुंडा की पत्नी शामिल है। इस घटना के बाद से हर साल यहाँ क्रांतिकारियों की याद में शहादत दिवस मनाया जाता है। बिरसाइत धर्म को मानने वालों के लिए डोम्बारी बुरु सबसे बड़ी तीर्थ स्थल भी है। तो ये जो कुछ इसमें लिखा था हमने सुनाया पढ़कर, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा के मानने वाले लोग, उनके अनुयायी आज भी काफ़ी संख्या में खूंटी ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, जिन्हें बिरसायत के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि उनके मानने वाले लोग यानी भगवान बिरसा मुंडा के जो अनुयायी हैं, उनके लिए ये डोम्बारी बुरु एक अच्छा तीर्थ स्थल है। और तीर्थ स्थल पर हर साल न केवल बिरसायत लोग आते हैं, बल्कि यहाँ सभी लोगों का आना जाना होता है। आज 6 जनवरी है, आने वाले 9 जनवरी को यहाँ शहादत दिवस मनाया जाएगा। और अभी हमने आपको ऊपर चढ़कर जो है डोम्बारी का जो स्तूप जहाँ है वहाँ अभी हम पहुँचे थे, और वहाँ से हमने आपको दिखाने का कोशिश किया कि जब अंग्रेज़ों द्वारा गोलियाँ बरसाई जा रही थी, तब एक गुफा जो था उसमें भगवान बिरसा मुंडा, उसमें जो है उस गुफा में भगवान बिरसा मुंडा घुस गए थे, उसमें बैठे थे घुसकर, तब जो है कहीं अंग्रेज़ों की गोलियों से वो बच निकले। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।